विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 0000503 परीक्षा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 1 से खुलने वाली है। तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, सब ठीक ठाक? हाँ, तो मेरा नाम है आर्यन भारद्वाज और हम लोग आ चुके हैं अब सहरसा जंक्शन। पीछे के क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर को किया है। जस्ट रिसेंटली जो हमारा पिछला चैप्टर खत्म हुआ वो चैप्टर क्या था? पार्टनरशिप, है ना। आज के क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर होगा हमारा एवरेज, औसत, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो, इसको लोग इजी वे में छोड़ देते हैं, लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो देखेंगे कि कुछ ऐसे तरीके हम लोग पढ़ेंगे ना जो तुरंत में सवालों को सॉल्व कर देगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर एग्जाम में, बीपीएससी हो या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो शुरू किया जाए अपने गाड़ी को। तो चलिए फिर अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पहले बेसिक से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे के कॉन्सेप्ट को चलेंगे। ठीक है, और ये जो एवरेज की क्लासेस होंगे ना, ये थोड़ा सा लंबा क्लास होगा। हम हर एक चीजों को थोड़ा सा कोरिलेट करके दिखाने का कोशिश करेंगे आपको, ताकि आपको चीजों में इंटरेस्ट आए और सवालों को आप बड़ा टेक्निकल तरीके से सॉल्व कर पाए। तो ठीक है, चलिए अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और हम सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें एवरेज होता क्या है, अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज होगा क्या, किसको हम लोग एवरेज बोलेंगे? जरा एक छोटा सा बात पूछते हैं। मान लो ये हम हैं, ये तुम हो और ये कोई और है। ठीक है, ये मैं हूं, ये तुम हो और ये कोई और है। मेरे पास 20 रुपए है, तुम्हारे पास 15 रुपए है और इसके पास 25 रुपए है। समझिएगा बात को। मेरे पास 20 रुपए है, तुम्हारे पास 15 रुपए है और किसी और के पास 25 रुपए है। अगर हम इस तरीके से तुमसे पूछे कि जरा बताओ तीनों का सम कितना होएगा, तो क्या जवाब आएगा तुम्हारा कि सर मेरे पास तो 20 रुपए है, तुम्हारे पास 15 रुपए है और इसके पास 25 रुपए है। तो 25 5 30 10 40, ये दोनों मिलके तो हो गया 40, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60। यानी कि अगर सम ऑफ द टोटल की बात करें तुमसे, तो सम ऑफ द टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक बात। अगर टोटल सम में नंबर ऑफ क्वांटिटी, जितने क्वांटिटी की बात होगी, जैसे यहां जितने लोग हैं, तो कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो जितने सम आ रहे हैं टोटल, यानी कि ये ऊपर 60 हो गया, नीचे हो गया 3, यानी कि 60/3 ये 20 हो गया। यानी कि इस डाटा का जो एवरेज वैल्यू हमारे पास होगा वो कितना हो जाएगा साहब? 20 रुपए हो जाएगा। अब जरा एक बात समझना ध्यान से, ये जो एवरेज वैल्यू 20 रुपए है, इसका क्या मतलब? क्या 20 रुपए ही सारे के पास है? देखो, किसी भी एक के पास 20 रुपए नहीं है। नहीं, मेरे पास 20 रुपए है, चलो मान लेते हैं 20 रुपए मेरे पास है। कहने का मतलब जो एवरेज वैल्यू है वो जरूरी नहीं है कि उतना ही रुपया सबके पास हो। सबके सम को हम जोड़ के जितने नंबर ऑफ क्वांटिटी थे सबसे डिवाइड लगाया तो मेरा डाटा आया 20, यानी कि मेरा एवरेज वैल्यू 20 आया। अर्थात अब हम मान सकते हैं कि मेरे पास 20 रुपये है, तुम्हारे पास भी 20 रुपए है और किसी और के पास भी 20 रुपए है। बात समझ में आ रही है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो, अब ये एक इंस्टेंट था, ये एक संयोग था कि मेरे पास पहले से भी 20 ही रुपए थे, पर एवरेज वैल्यू जो होगा, यानी कि ये जो एवरेज वैल्यू 20 है हमारा, ये 20 जरूरी नहीं कि किसी ना किसी डाटा से मैच कर जाए या सारा का सारा डाटा 20 ही हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एवरेज वैल्यू जो निकलता है, जब एवरेज वैल्यू निकल जाएगा तो हम मानेंगे मेरे पास भी वही एवरेज वैल्यू है, यानी कि 20 रुपया, तुम्हारे पास भी वही एवरेज वैल्यू है, यानी कि 20 रुपया, और कोई और के पास भी वही एवरेज वैल्यू है 20 रुपया। अर्थात ये एवरेज वैल्यू हमारा एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इस बात का ख्याल रखना है। एक्चुअल वैल्यू कुछ और था, पर एवरेज वैल्यू जब निकल गया तो हम मानेंगे सबके पास एवरेज 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 वैल्यू ही है। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये तो जरा सिंपल सा बात था सर, ये बात बिल्कुल हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जरा देखो तो, हम अगर तुमसे बोले कि मान लो किसी एक का, जैसे 4 लोग हैं, 4 लोगों के वजन का एवरेज वजन दिया हुआ है, द एवरेज वेट ऑफ 4 पर्सन इज 20 kg। समझिएगा बात को। एवरेज वेट हमको दिया हुआ 4 लोगों का 20 kg। इसका मतलब क्या हुआ? एवरेज बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या? सम ऑफ द एजेस, यानी कि सब सारे लोगों के एज का सम बाय नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि 4। तो यहां से एवरेज वैल्यू हमारा 20 था और यहां से सम ऑफ एजेस बाय 4, यानी कि सम ऑफ एज बराबर यहां से क्या लिख सकते हैं? 20 चौका 80, यानी कि सम का वैल्यू निकल गया 80। कहने का मेरा मतलब यहां से ये हुआ
अगर 4 लोगों का एवरेज वैल्यू 20 है तो चारों लोगों की एज का सम कितना हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 चौका 80, यही हमारे चारों लोगों का एवरेज वैल्यू का सम आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात? ओके। तो ये एक छोटा सा सवाल था जिसको हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे थे कि एवरेज वैल्यू को हम लोग सवाल में इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब जरा एक बात और समझिएगा, बात को ध्यान से समझिए। कह रहा है मेरे पास 5 स्टूडेंट हैं, कौन कौन, ए बी सी डी और ई। मेरे पास 5 स्टूडेंट हैं। इन पांचों स्टूडेंट को आने वाले जो, चलो ये पांचों मिलके एक क्रिकेट खेल रहा है, ठीक। अब इन पांचों का एवरेज रन जो था वो 40 था। हम क्या बोल रहे हैं, इन पांचों का एवरेज रन जो था वो 40 था। कहने का मतलब हम ऐसा मानेंगे, ए ने भी 40 रन मारा होगा, बी ने भी 40 रन मारा होगा, सी ने भी 40 रन मारा होगा और डी और ई इसने भी 40-40 रन मारे होंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी कारण से इस सी को निकलना पड़ा, चला समझना ध्यान से। किसी कारण से यह सी को निकलना पड़ा, ठीक। सी के निकलने के बाद बाकी जो बच गए शेष लोग, यानी कि बाकी जो 4 लोग बच गए, उन चारों के एवरेज में 2 का कमी आ गया। तो जरा बताओ सी कितना लेके बाहर निकला, यानी कि सी ने कितना रन मारा, ये आपसे पूछ रहा है। ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है सवाल। सवाल कह रहा है मेरे पास देखो 5 लोग थे, इन पांचों ने मिलकर एक मैच खेला और उस मैच का एवरेज रन जो था वो 40 का था, यानी कि पांचों लोग हम मानेंगे 40-40 रन बनाए थे, लेकिन किसी कारण से सी को बाहर जाना पड़ा, जिससे कि सी के बाहर जाने से क्या हो गया, पूरी टीम का जो एवरेज रन रेट था वो 2 से कम हो गया। तो बताओ सी कितना रन मारा था, यानी कि सी जो गया तो वो अपना रन लेके गया होगा, कितना रन मारा था ये आपसे पूछ रहा है, जरा समझिएगा। अगर हम एवरेज 40 माने हैं, इसका मतलब सी के लिए भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 40 रन मारा था, पर क्या ये एक्चुअली में 40 मारा है? नहीं, एवरेज वैल्यू कभी एक्चुअल वैल्यू नहीं होते। हाँ, मे भी एक्चुअल हो जाए, अलग बात है, पर जरूरी नहीं कि वो एक्चुअल वैल्यू ही हो। अब जब सी निकला होगा तो ये अपना 40 तो लेके आया ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सी के निकल जाने से पूरी टीम का जो एवरेज रन रेट था वो 2 से कम हो गया, यानी कि जो पहले एवरेज रन था 40 का अब 2 से कम हो गया, यानी कि इसका भी 2 लेके ये बाहर निकला होगा, इसका भी 2 लेके ये बाहर निकला होगा, इसका भी 2 लेके ये बाहर निकला होगा और इसका भी 2 लेके ये बाहर निकला होगा, तभी तो जाके इसका भी एवरेज 38 हो जाएगा, इसका भी 38 हो जाएगा, इसका भी 38 हो जाएगा और इसका भी 38 हो जाएगा, क्योंकि सवाल यही वर्ड यूज कर रहा है कि भाई सी के निकल जाने से बाकी जो बचे लोग हैं उनके एवरेज रन में 2 की कमी आ जाती है। तो 2 की कमी आ जा रही इसके आने से, मतलब ये जब निकला तो 40 तो लेके आया ही होगा, साथ साथ इसका ये चारों का 2 लेके और आया, तो चारों का 2 लेके जब आया तो ये 2 + 2 + 2 + 2 यानी कि 4 बार 2 अर्थात ये 8 और लेके बाहर निकला होगा, अर्थात सी ने कुल 48 रन मारे होंगे इस मैच के अंदर, तभी जाके सी जब बाहर आया तो अपना 48 रन लेके बाहर आया, जिस कारण से क्या हुआ कि हर किसी के रन रेट में 2-2 की कमी आ गई। बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी ना? ओके। अब देखो ये एक कॉन्सेप्ट था, बस एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि आपके दिमाग के अंदर इन चीजों को ढाला जाए, ठीक। अब हम कुछ सवाल आज करेंगे, जिसमें पहला सवाल आपके सामने बोर्ड पे भी आएगा और सवालों को ध्यान से देखना। हमारा जो बनाने का तरीका होगा, जो अप्रोच होगा, वो बिल्कुल थोड़ा सा एडवांस होगा, आपके दिमाग में जाने में थोड़ा सा समय लेगा, पर जब समय ले लिया ना और जब समझ में आ जाएगा ना तो फिर वो तरीका बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से। तो चलिए हम पहले सवाल को स्टार्ट करते हैं। मास्टर जी स्टार्ट करोगे? देखो पहला सवाल हमारा क्या कर रहा है, एक विद्यालय के 62 विद्यार्थियों का औसत वजन 54 किलोग्राम है, ठीक। यानी कि एक स्कूल है जिसमें 62 स्टूडेंट्स हैं और इसका एवरेज वेट कितना है? 54 केजी है। मतलब ध्यान से समझना, पहले का भी वजन 54 केजी होगा, दूसरे का भी वजन 54 केजी होगा, इस तरह से टोटल जो 62 लोग थे सारे का वजन कितना होगा? 54 केजी होगा। कोई दिक्कत? ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि शिक्षक के वजन को भी मिलाया जाए, यानी कि अगर इसमें इस स्टूडेंट में एक टीचर को भी हम मिला देते हैं, समझिएगा,
टीचर को भी मिला देते हैं तो औसत में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक का वजन क्या होएगा, ये तुम्हारे से पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। कर भाई शिक्षक को जब हम जोड़ देते हैं तो औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। जरा एक बात समझिएगा बात को, अभी जो 62 लोग थे वो टोटल 62 लोगों का जो वेट है वो 54 केजी 54 केजी 54 केजी, हर एक लोगों का वजन 54 केजी है। पर आ गया कौन, टीचर। जरा एक बात बताओ, अगर टीचर का भी वजन 54 केजी होता तो क्या एवरेज में किसी का भी कोई फर्क पड़ने वाला था? नो सर जी, ये भी 54 का, ये भी 54 का, ये भी 54 का, ये भी 54 का और टीचर भी 54 के, तो हमारे एवरेज वेट में कोई फर्क नहीं आना था सर जी, बिल्कुल सेम होता वैसा ही 54 का 54। लेकिन कहा नहीं, जब टीचर आया तो सबके वजन में 3-3 का इंक्रीमेंट हो गया, अर्थात टीचर कुछ एक्स्ट्रा लाया होगा। कितना एक्स्ट्रा लाया होगा? इतना एक्स्ट्रा लाया होगा कि सब में 3-3 बढ़ गया मेरे दोस्त। इसमें भी 3 बढ़ेगा, इसमें भी 3 बढ़ेगा, सब में 3 बढ़ेगा, इसमें भी 3 बढ़ेगा। तो ये जो जितना बढ़ोतरी वाले वेट है ये वजन लेके कौन आया होगा? ये टीचर ही तो आया होगा, क्योंकि ये तो नया शामिल हुआ है। अर्थात ये टीचर 54 तो लाएगा ही, साथ साथ सबके लिए 3 लाएगा। देखो खिलौने वाला आया रे खिलौने वाला, खेल खिलौने लेके आया रे। टीचर ने 54 लाया और 54 के साथ इतना लाया कि सब में 3 बढ़ाया। क्या ये 3 कितनी बार आया मेरे भाई? 62 स्टूडेंट और एक टीचर, यानी कि कुल मिला के 63 लोग थे। तो 63 के लिए 3 लाया, 60 तिया 180, 3 तिया 9, 189 और लाया, यानी कि इस 54 के साथ 189 और लाया। अर्थात 9 4 13, हाथ में 1, 8 5 13, 1 14, 4 हाथ में 1, 243 केजी का कौन होगा? टीचर। बाबा रे बाबा, टीचर नहीं देवा, ये तो गेंडा है, ये तो गेंडा है। टीचर का वजन कितना होगा? 243। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? अगले सवाल को किया जाए। ओके, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, यानी कि 2 नंबर जो क्वेश्चन हमारा होएगा। देखो बच्चे, ये 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। सॉरी 20 लिख दिया, आगे करा भाई। एक परिवार में 10 सदस्यों का औसत वजन 2.5 केजी बढ़ जाती है। करा किसी परिवार में 10 लोगों का जो औसत वजन है वो 2.5 केजी से बढ़ जा रहा है। समझिएगा, यानी कि पहला लोग, दूसरा लोग, तीसरा लोग। अब ये तुम करोगे एग्जाम में क्या? अरे भैया अभी समझ रहा है, अभी समझ रहे तो लिख रहे हैं, आगे काहेगा करेंगे सर, एक बार में उत्तर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये कुल 10 लोग थे एक परिवार में। कर एक परिवार में 10 सदस्यों का औसत वजन 2.5 किलो से बढ़ जाता है, यानी कि पहले जितना भी औसत वजन रहा होगा उसमें 2.5 केजी सबका वजन बढ़ जा रहा है। ठीक, जब एक नया सदस्य 70 किलो वजन वाले सदस्य के स्थान पे आता है, अर्थात क्या हो रहा है जरा समझना। 10 लोग था, इस 10 लोग में कोई एक लोग था जो 70 केजी का था। जरा समझना, ये 70 केजी का था पहले, इसके बदले में, यानी कि ये जो लोग थे जिसका वजन 70 केजी था, इसको हटा दो, इसके बदले में कोई एक दूसरा पर्सन इस फैमिली के अंदर इंटर कर जा रहा। मतलब लोग पहले भी 10 थे, अब भी 10 हैं, पर इनके आने से फर्क क्या पड़ा? इनके आने से फर्क पड़ गया साहब। क्या फर्क पड़ गया? कि सारे का औसत वजन में 2.5 केजी का वृद्धि हो गया। तो बताओ जो आदमी आया वो कितना लेके आया, उसका वजन कितना है ये बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा बात को ध्यान से मेरे दोस्त। जितने भी पहले औसत वजन होंगे, समझना, जितने भी औसत वजन होंगे, सारे के औसत वजन तो वही होंगे ना। सारे के औसत वजन तो जो होंगे, जैसे मान लो 50, अगर 50 केजी का सब लोग हैं तो सब के सब 50 केजी होगा। अब कह रहा इसमें एक लोग था जो 5 नंबर के जगह पे था, जिसका वजन पहले से 70 केजी था, इसको रिप्लेस कर दिया किसी नए आदमी से। लेकिन ये जो नया आदमी आया, इसके आने के कारण से पूरे फैमिली का औसत वजन 2.5 केजी से बढ़ जा रहा है। मतलब ये 2.5 केजी सबके लिए ला रहा है कौन? ये नया आदमी। समझिएगा बात को, यानी कि ये जो नया आदमी आएगा
इसका वजन ये इतना तो लाएगा ही लाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये ना लाएगा तो सबका औसत वजन ही गड़बड़ा जाएगा। ये पहले से 70 केजी का था, तो जो अब आदमी आएगा वो 70 केजी तो अपने साथ लाएगा ही, साथ साथ कुछ और भी अधिक लाएगा। क्योंकि ये जो अधिक लाएगा, इसी अधिक के आने के कारण से सबके वजन में इंक्रीमेंट होएगा। बोलो भाई, अरे बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा? पर ये लाएगा कितना जरा सोचो। 2.5 केजी इसके लिए भी लाया, इसके लिए भी लाया, इसके लिए भी लाया, सबके लिए ला रहा है, यानी कि टोटल 10 लोगों के लिए 2.5 केजी ला रहा है। तो 10 लोगों के लिए अगर 2.5 केजी ला रहा है, यानी कि कुल वजन ये ला कितना रहा है? 25 केजी एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। मतलब ये जो आदमी 70 केजी का गया था, इसके बदले में जो लोग आया वो इतना तो जरूर लाया होगा, पहले से ज्यादा लाया होगा। क्योंकि अगर पहले से ज्यादा ना लाता तो सबका एवरेज वजन बढ़ता ही नहीं। तो जितना ये गया उतना तो लाया ही होगा, साथ साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा लाया होगा, जिस कारण से सबके औसत वजन में 2.5 केजी का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो भैया 10 लोगों के लिए 2.5 केजी लाया, यानी कि कुल मिलाकर 25 केजी लाया, अर्थात इसका कुल वजन कितना होगा? 95 केजी का हमारा कुल वजन हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा साहब? ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। ओके, सवाल नंबर 3 आपके बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। देखिए सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? एक कंपनी के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है, यानी कि 6 लोगों की औसत आयु 37 वर्ष है, यह सवाल कह रहा है। ठीक बात? ओके, यदि नया कर्मचारी शामिल किया जाए तो आयु में 2 वर्ष की कमी होती है। यानी कि ये जो 6 लोग पहले से थे, इसमें एक नए लोग आ जा रहे हैं। इस नए लोग के आने के कारण से क्या हो रहा है कि सबका औसत वजन में 2 वर्ष की कमी आ जा रही है। तो बताओ ये जो नया लोग आया है ये कितना लाया होगा? जरा सोचो, एक बात ध्यान से समझिएगा। ये पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा आदमी, पांचवा आदमी, छठा आदमी, यानी कि सबका औसत आयु अगर 37 वर्ष है तो हम इतना कह सकते हैं कि ये भी 37 साल का होगा, ये भी 37 साल का, 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 ये भी 37 साल का होएगा। पर इसमें एक नए आदमी को इंट्रोड्यूस कर दिया जा रहा है, यानी कि नया आदमी इसके अंदर और इंटर हो जा रहे हैं। अब एक बात जरा बताना, अगर ये नया आदमी भी 37 साल का होता तो क्या एवरेज में कोई फर्क आता? नहीं आता ना। यानी कि ये जो नया आदमी आ रहा है, अगर ये भी 37 साल का होता तो नया हमारा एवरेज जो बनता उसमें कोई फर्क नहीं होता, अब भी वो 37 होता। पर नहीं, इसके आने से सबके औसत आयु में 2-2 वर्ष की कमी आ जा रही है। यानी कि ये 37 नहीं आया है, 37 से कुछ कम आया है। कितना कम आया है? इतना कम आया है कि सबके औसत आयु में 2-2 वर्ष की कमी हो जा रही है। अर्थात कुल मिला के ये सातों का 2-2 ये कम कर दे रहा है, यानी कि 7 दूना 14 कम कर दे रहा है। अर्थात इसका जो नेट एज होगा, 7 में से 4 गया 3, 3 में से 1 गया 2, ये सर जी 23 साल का ही होएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? देखो हम क्या बोल रहे समझिएगा। कहा भाई 6 लोग हैं हमारे पास और 6 का एवरेज एज 37 है, अर्थात हर किसी को 37 साल का मान लिया। ओके, अब जो ये नया लोग आ रहा ना, अगर ये 37 साल का होता साहब तो एवरेज में कोई फर्क नहीं आता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताओ? अब लेकिन ये नया आदमी के आने के कारण से एवरेज एज में 2-2 की कमी आ जा रही है, यानी कि सबका 2 कम हो जा रहा है। तो वो सबका 2 किसके कारण से हो रहा है कमी? ये सबका 2 कौन किया होगा कम? ये जो नया आया होगा वही ना। यानी कि ये 37 ना होके सबका 2 कम कर दो, उतना कम लाया होगा। यानी कि 7 का 2 अगर कम करेंगे तो 7 दूना 14, तो ये 23 साल का कुल मिला के अभी होगा। यही हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा साहब? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलो अगले सवाल की ओर कूच किया जाए। कहा भाई एक विद्यालय में 34 विद्यार्थी हैं। एक विद्यालय है जिसके अंदर 34 विद्यार्थी है, 34 स्टूडेंट है। ठीक बात, 34 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है साहब,
जिनके औसत वजन 42 किलोग्राम है, इनके जो एवरेज वजन है, वेट है, ये है 42 केजी। ठीक है। यदि शिक्षक के वजन को मिला दिया जाए, अर्थात अगर शिक्षक के वजन को भी मिला दिया जाए तो औसत में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ शिक्षक का वजन क्या होएगा, यह आपसे पूछ रहा है। जरा सोचो, 34 स्टूडेंट हैं जिनमें हर किसी का वजन है 42 केजी, लेकिन इस 34 में एक टीचर को भी ऐड कर दे रहे हैं। टीचर के ऐड करने से सबका एवरेज वेट में 400 ग्राम अर्थात 400 बटा 1000 यानी कि 2/5। अरे देखो 2 0 से 2 0 कट गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2/5 केजी का वृद्धि हो गया। समझना, यानी कि ये टीचर कितना लाया होगा। सर अगर सबका एवरेज एज 42 साल है तो टीचर भी 42 तो होगा ही कम से कम, लेकिन ये 42 ना होगे, कुछ एक्स्ट्रा लाया। इतना एक्स्ट्रा लाया कि सबको मिल गया कितना, 2/5 केजी, 2/5 केजी, 2/5 केजी सबको मिला है ना। अर्थात 2/5 केजी कितनी बार आया है, 34 बार तो स्टूडेंट के लिए, एक बार वो अपने खुद के लिए। यानी कि 2/5 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35, यानी कि 14 केजी ये एक्स्ट्रा लाया होगा। अर्थात 56 केजी का ये शिक्षक रहे होंगे। ये शिक्षक है, ये गेंडा नहीं है, ये गेंडा नहीं है। आ रही बात समझ में। यानी कि ये जो टीचर है ये 56 केजी का होएगा साहब, क्योंकि सबके लिए इसको 2/5 केजी लाना है। तो जितना एवरेज था उतना तो लाएगा ही, लेकिन सब में 2/5 बढ़ाना है। अर्थात 2/5 34 से 35 बार लाना है, अर्थात कुल मिलाकर 14 केजी को ज्यादा लाना है। तो 14 केजी इसमें ऐड कर दो, यही हमारा इस शिक्षक का वजन हो जाएगा। अर्थात 56 केजी हमारा कुल वजन हो जाएगा इस शिक्षक का। बात समझ में आ रही है। अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। चलिए अगले सवाल जो आपका क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 5 नंबर। देखते हैं क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे हम लोग। ओके भैया, क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर हमारा, 11 सदस्यों की क्रिकेट टीम में कप्तान की आयु 26 वर्ष है। ओके, 11 टीम लोग की टीम है जिसमें कैप्टन का जो था, कैप्टन का आयु 26 वर्ष है। विकेट कीपर 3 वर्ष बड़ा है। विकेट कीपर जो है इससे 3 साल बड़ा है, यानी कि 29 साल का है। ठीक बात। यदि इन दोनों की आयु को नहीं मिलाया जाता है, अर्थात अगर ये 11 लोगों में इन दोनों की आयु को नहीं मिलाया जाए, अर्थात 26 और 29 कितना हो गया, 55 केजी नहीं मिलाया जाए, तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाएगी। तो टीम की औसत आयु ज्ञात करो। देखो समझिएगा बात को, कह रहा है अगर इस दोनों को नहीं मिलाया जाए, ध्यान से समझना, ये जो 11 लोग हैं इनका औसत आयु जो भी रहा होगा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x रहा होगा, हम x मान के बनाने वाले नहीं है, आपको सिर्फ समझा रहे हैं। 11 लोगों का जो औसत आयु पहले से दे रखा था वो एवरेज एज मान लेते कितना है, x है। लेकिन कह रहा है इसमें से 2 लोग जिसमें कैप्टन और विकेट कीपर है, जो कैप्टन है 26 साल का, विकेट कीपर का एज है 29 साल का, अगर ये दोनों को हटा दिया जाए तो शेष लोग का जो एवरेज एज होगा वो पूरी टीम के एवरेज एज से 1 कम हो जाएगा। अर्थात ये जो बाकी बचे 9 लोग हैं, ये जो बाकी बचे 9 लोग हैं, ये 9 लोगों का एवरेज एज, यानी कि पहले टीम का एवरेज एज अगर x था, अब कितना हो जाएगा x - 1, यानी कि इस सब में से एक कम हो जाएगा। जरा ध्यान से देखना, मेरा कहने का मतलब है ये जो 2 लोग निकला, ये जो 2 लोग निकला, इस 2 लोग के निकलने के कारण से क्या हो गया कि जो बाकी बच रहे हैं 9 लोग, इन 9 लोगों का एक कम हो जा रहा है। अर्थात ये जो 55 केजी है साहब, ये 55 केजी अपने साथ इतना एक्स्ट्रा लेके आया है, इतना एक्स्ट्रा लेके आया है, जिस कारण से कि सबका एक साल कम हो गया। सबका मतलब कितने लोगों का, शेष खिलाड़ियों का 9 लोगों का। अर्थात ये 55 अपने साथ 9 का एक लेके आया, अर्थात 9 लेके आया है। अगर ये लेके नहीं आया होता तो अभी एज में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि ये लेके आया है सबका एक, अर्थात 55 में से अगर 9 घटा दें तो कुल मिला के होना कितना चाहिए था, 15 में से 9 गया 4, यानी कि 34 साल। सही बोल रहे ना, ठीक है। 15 में से 9 गया 34 साल, 44 होगा ना, 44 कैसे हो जाएगा,
15 में से 9 गया 4, अबे यार 15 में से 9 गया 6 होगा ना, 46 हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से हम क्या बोलना चाह रहे हैं। 11 लोग में जिसमें कैप्टन और विकेट कीपर दोनों शामिल था। कैप्टन के बारे में मालूम है कि 26 साल का है, विकेट कीपर 29 साल का है, अर्थात इस दोनों को हटा दें, यानी कि 55 केजी को अगर हम हटा देते हैं तो 9 लोगों के एवरेज एज में 1 साल की कमी हो जा रही है। यानी कि पहले एवरेज एज अगर x था तो अब हो जा रहा है x-1, यानी कि 1 की कमी हो रही है। तो वो 1 लेके कौन आया होगा मेरे दोस्त, यही 55 में वो 1 शामिल है ना, यानी कि सबका 1 अगर हम हटा दे तो वो नेट एवरेज हो जाएगा हमारा। यानी कि 55 में से अगर वो जो 9 को हटा दे जिसका ये 1-1 लेके आया था, यानी कि ये हो जाता हमारा इस दोनों का एवरेज। ये जो इस दोनों का एवरेज 23 साल है, यही तो पूरी टीम का एवरेज होता, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा लेके आया था ना, जिस कारण से सबका एवरेज वजन 1-1 कम हो जा रहा था। तो अगर इसको हम हटा दें तो अब जो 46 आ गया, ये 46 पूरे टीम का एवरेज एज होगा, यानी कि इस दोनों का एवरेज एज होगा। तो 2 का एवरेज एज अगर 46 है तो 2 से भागा लगा दिया तो हर एक का एवरेज एज कितना हो जाएगा, 23 साल का। यानी कि पूरी टीम का एवरेज एज कितना हो जाएगा, 23 साल का। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हमारा कुल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक, यानी कि एक कोई क्लास है जिस क्लास का सारे बच्चों का जो औसत आयु है वो है 15 साल। एक कक्षा में 30 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है। ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना होगा, 6 नंबर होगा। देखो 30 स्टूडेंट है जिसका एवरेज एज आपको 15 साल दिया हुआ है। एक 20 वर्ष का विद्यार्थी कक्षा छोड़कर चला जाता है तथा उसके स्थान पे 2 अन्य विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं, जिस कारण से 2 अन्य विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं जिनकी आयु के मध्य का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब भी कक्षा का औसत 15 वर्ष है तो छोटे नए विद्यार्थियों का उम्र क्या होगा, समझना। 30 स्टूडेंट हैं, समझिएगा 1 2 3 करते करते टोटल 30 स्टूडेंट हमारे पास है, जिनका औसत आयु आपको दिया हुआ 15 साल है। यानी कि पहला स्टूडेंट भी 15 साल का, दूसरा भी 15 साल का, तीसरा भी 15 साल का, करते करते हर कोई 15 साल का है। ठीक, ये तो एवरेज वेट है, सॉरी एवरेज एज है सबका 15-15 साल, पर एक्चुअली में जरूरी नहीं कि वो 15 साल का हो। आप ये बात समझते हैं। करें इसमें से एक लड़का निकल जा रहा है जो कितने साल का था, 20 साल का था। यानी कि अगर हम माने हैं सबका वजन एज जो है 15-15 साल का है, मान लो ये लड़का निकल गया, इसका एक्चुअल में एज 20 साल का था, यानी कि 20 साल का लड़का निकल गया तो अपने एवरेज से 5 ज्यादा लेके निकला है। अगर ये सिर्फ 15 साल का बाहर निकलता तो एवरेज में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 15 साल का था और अब भी 15 साल का निकल गया तो किसी का कुछ लेके नहीं गया। लेकिन अगर ये 16 साल का भी होता ना तो 1 लेके निकलता, किसी का तो 1 निकलता। अब वो जो 1 निकला है उसका फर्क तो सब पे होता ना, एवरेज में तो यही होता है। अब कह रहा जरा समझिएगा, ये जो लड़का निकला है ये 20 साल का लड़का बाहर निकला है। अब अगर ये 20 साल का लड़का बाहर निकला है तो 5 ज्यादा लेके निकला है। ठीक, अब इसके स्थान पे 2 और लोग आ जाते हैं। जो भी लोग आ रहे हैं, मान लो ये है राम और ये है श्याम, ये दोनों लोग इसके अंदर इंटर शामिल कर जाते हैं, यानी कि कुल मिला के पहले जो 30 लोग थे अब 30 ना होकर 32 हो गए, क्योंकि 1 जो निकला उसके स्थान पे 2 आया, 32 नहीं 31 हो गए। ठीक है, अब इसके आने से भी एवरेज में कोई फर्क नहीं, यानी कि पहले 15 था तो अब भी 15 है। तो बताओ इसमें छोटा लड़का का उम्र क्या है, जबकि इस दोनों के बीच 5 साल का अंतर है, यानी कि बड़ा लड़का और छोटा लड़का के बीच में 5 साल का अंतर है। एक बात जरा बताना, अगर इस दोनों के आने से एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ा है, यानी कि पहले सबके पास 15-15 था, यानी कि ये भी 15 लाया होगा, ये भी 15 लाया होगा, अगर हम केवल इतना बात बोल दे तो क्या सबका एवरेज 15 हो जाएगा? नहीं, ये 15-15 तो लाया अपने लिए, लेकिन जरा सोचो ये जो 20 साल का लड़का निकला, जो 5 एक्स्ट्रा लेके निकला, वो 5 तो कोई लाएगा ना इसमें, अर्थात ये दोनों मिलके कुल 15-15 30, और जो बाहर निकला था लेके एक बच्चा 20, 5 एक्स्ट्रा, वो 5 भी अपने साथ लाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये दोनों मिलके कितने लाएंगे, 15-15 30 5 35 साल लाएंगे, दोनों मिलके 35 साल लाएंगे। अब सवाल आपको कह रहा है ये 2 लड़का है जिसमें एक कोई छोटा है एक कोई बड़ा है, कह रहा है कि बड़ा लड़का और छोटा लड़का के बीच में 5 साल का अंतर है, तो पहले 5 को हटा लेते हैं। तो 35 में से 5 को हटा दिए तो बच गया 30। 30 को आप बराबर बराबर से बांटो, यानी कि पहला दूसरा को 15-15 साल दे दो। अब चूंकि 5 साल बड़ा है छोटा लड़का से बड़ा लड़का,
यानी कि कोई छोटा होगा अभी इसमें, कोई बड़ा होगा अभी, तो दोनों को बराबर एज दिए हम लोग। मान लो अगर ये बड़ा लड़का है तो 5 साल यही ज्यादा होगा ना, अर्थात ये हो गया 20 साल का और ये हो जाएगा 15 साल का, यानी कि छोटा लड़का 15 साल का है और बड़ा लड़का कितने साल का है, 20 साल का है। तो मेरे से सवाल पूछ रहा था क्या, तो बताओ छोटे नए विद्यार्थियों की आयु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 15 साल आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और आज हम जो अब करने जा रहे हैं वो आज का लास्ट क्लास होगा। देखो बड़ा ही बेसिक सा सवाल किया है, लेकिन तरीका एकदम जबरदस्त झकास तरीका सिखाया आपको, ठीक है। तो हम कम सवाल आपको करवा रहे हैं और कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो एक दो बार आगे पीछे करके देखना बच्चे, आपको समझ में जरूर आएगा और लाना ही पड़ेगा, है लाना ही पड़ेगा। हमारे पीछे वाली सीट पे बैठना ही पड़ेगा। हम जब ब्रेक मारे तो तुमको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल समझिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 7 है, जिसको आप थोड़ा गहराई से देखेंगे। क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन भाई, करेक्ट। एक बैट्समैन ने 50 रन के स्कोर के साथ 40 पारियां खेली, ठीक। एक बैट्समैन है 50 रन के स्कोर के साथ कितना पारी खेला है, 40 मैच ये खेला है, 40 पारी खेला है। यानी कि हम ऐसा मानेंगे पहली पारी में भी 50 रन मारा, दूसरी पारी में भी 50 रन मारा, इस तरह से 40वां पारी में भी 50 रन मारा, ठीक। सब पारी में 50 रन मारा, ठीक। अब कह रहा है उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन ज्यादा है। उसका अधिकतम स्कोर जो है उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन ज्यादा है, ठीक बात। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए, यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो से उसकी शेष पारियों का औसत स्कोर 48 रन बन जाता है। तो इस बैट्समैन का अधिकतम स्कोर कितना था समझना, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। इसमें से क्या कहा भाई, इसमें से कर सवाल उसके यदि इन दोनों पारियों को, यानी कि कहने का मतलब जो अधिकतम रन मारा और न्यूनतम रन मारा, यानी कि इस 40 पारी में जिसका हम एवरेज रन माने हैं, हर रन में 50-50 मारा है। और आपको पता है कि हर एक मैच में 50 रन नहीं मारा होगा, ये एवरेज वैल्यू कभी एक्चुअल वैल्यू के बराबर जरूरी नहीं है कि हो। अब कह रहा है जो अधिकतम वैल्यू है वो न्यूनतम से 172 रन ज्यादा है। यानी कि न्यूनतम अगर किसी मैच में मान लो 1 रन मारा तो अधिकतम 1 + 172, यानी कि अधिकतम वो 173 रन मारा होगा। सवाल ये कह रहा है। अब कह रहा है इस 40 पारी में से अगर 2 पारी को हटा दे, वो 2 पारी कौन सा है, जो अपना सबसे मैक्सिमम रन मारा और जो अपना सबसे मिनिमम रन मारा। यानी कि इस 40 मैच में से अगर 2 मैच को हम हटा दे तो 38 मैच बच गए। इस 38 मैच में इस अधिकतम और न्यूनतम के हट जाने से 2-2 रन की कमी हो जाएगी, यानी कि औसत में 2 रन की कमी हो जाएगी। जरा सोचो, अगर हम माने हैं 50 रन एवरेज है, यानी कि हर एक पारी में 50 रन मारा है, तो जो भी सबसे अच्छा पारी और सबसे खराब पारी होगा उसका भी तो रन हम 50-50 ही दिए हैं। यानी कि सबसे अच्छा पारी और सबसे खराब पारी जब हटाएंगे तो अपना दोनों 50 लेके तो बाहर आएगा ही, यानी कि ये 100 लेके बाहर आया। साथ ही साथ ये अगर 100 लेके केवल बाहर आता, यानी कि अब जो बचे 48 पारी है उसके एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सबका 50-50 ही रन रेट माने हैं। तो इस दोनों का 50 अब अगर हटा ही दे तो कोई दिक्कत नहीं, 48 में बाकी जो बचे 38 पारी हैं सबके तो 50-50 ही होंगे। पर सवाल कह रहा नहीं, शेष मैच जो हो जा रहे हैं, यानी कि बाकी जो 38 मैच बच जा रहे हैं, उस सबका स्कोर रन रेट 2 से कम हो जा रहा है। यानी कि सब में अब ये 48 रन 48 रन 48 रन 48 रन ही मारा है, यानी कि 38 पारी का 2-2 रन खींच के ये बाहर ले आया है। अर्थात 38 दूना 76, अर्थात 176 रन लेके ये बाहर आया है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं 40 मैच खेला जिसका एवरेज रन रेट है 50 का, यानी कि हर एक पारी में हम लोग क्या माने 50 रन मारा है। इसमें जो सबसे अच्छा पारी होगा, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा रन मारा होगा, और सबसे खराब पारी यानी कि जिसमें सबसे खराब रन मारा होगा, अगर उस दोनों मैच को हम बाहर निकाल दें तो उस दोनों मैच को बाहर निकालेंगे तो इस हिसाब से हम 100 रन बाहर निकालेंगे, क्योंकि हम सबको 50-50 दिए हैं।
अगर ये सिर्फ 50-50 लेके बाहर आता तो अब जो बचे 38 मैचेस उसके एवरेज में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम सोचो ये सब इस दोनों को अगर हम हटा भी दे तो इसका भी 50 इसका भी 50 सबका 50-50 तो अभी रह ही गया। लेकिन कह रहा नहीं, इस दोनों के हटने से बाकी बचे 38 मैच में एवरेज रन रेट 2 से कम हो जा रहा है, यानी कि अब जो बच रहे हैं 38 मैच, उस 38 मैच में हर एक मैच से ये 2-2 रन और खींच लिया, तभी तो जाके 2 रन कमी आएगी। यानी कि 38 दूना 76, ये 76 रन ज्यादा लेके आया है, यानी कि 100 और 76 यानी कि 176 रन दोनों लेके बाहर आया है। समझ में आ रही है? अब कह रहा है सबसे अच्छा और सबसे खराब के बीच में कितने का अंतर है? 172 रन का अंतर है। तो इस 172 को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देते हैं। 176 में से 172 बाहर आ गया तो बच गए 4, यानी कि एक मैच और 2 मैच, इसको दो बराबर बराबर बांट दो। अब चूंकि सबसे अधिक अच्छा मैच 172 रन ज्यादा है खराब से, यानी कि अगर ये अच्छा है तो मान लेते हैं सबसे अच्छे वाले मैच में 174 रन मारा और सबसे खराब वाले मैच में 2 रन मारा। सवाल आपसे कह क्या रहा था उत्तर कि इस बैट्समैन की अधिकतम स्कोर क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 172 नहीं 4, और ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा? सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात हम समझते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हम क्लास को करेंगे यही अंत। उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को समझे होंगे, और अगर नहीं समझे होंगे तो आपको समझना पड़ेगा। तो वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करना और समझने का कोशिश करना। ठीक है, तो अगली क्लास में आएंगे फिर नए कुछ जबरदस्त सवालों के साथ। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई जारी रखें, है ना। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगली क्लास में कुछ नए अंदाज और नए सवालों के साथ। ठीक है, देखो एकदम लहर चुटिया सवाल से लाएंगे भैया, खाली तो करते जाना जितना बता रहे हैं। अगर एक भी सवाल छूट जाना तो एग्जाम में तो आके बताना, फिर जो सजा दो तैयार है हम। ठीक है, लेकिन आपको इतना ईमानदारी से करना पड़ेगा। आप करके देखना, फिर एग्जाम में बैठना हम आएंगे हैं। चलिए फिर मिलते हैं, और हाँ, सबको सही सलामत लगता भाई तो सब्सक्राइब कर लिया करो, हमारा भला हो जाएगा, है ना। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में।